हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान। आपका स्वागत है आपके इसी चैनल में। पहले तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये सभी लाइब्रेरियन भाइयों, आप चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो वाले बच्चे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाले बच्चे 15 अक्टूबर को इसी चैनल पे मिले और आज रात्रि 9 बजे 9:30 बजे इस चैनल पर पधारें। जी, लाइब्रेरियन वाले बच्चों के लिए सबको मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए अच्छी खबर है। और एक बार मैं कुछ बच्चों को के नाम लेना चाहूँगा। R11 जी और अजय मीणा जी, महेंद्र कुमार जी और बाकी सब बच्चों को जो है धन्यवाद। देखिए सर, आपकी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के मुझे पता है कि मैं मुख्य परीक्षा में हूँ, तो मैं मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बातचीत कर देता हूँ, इसलिए आप हर वीडियोस पे आके मुझे सुनते हैं। आप जो हैं चिंता मत कीजिए सर, है ना। रिजल्ट का वेट मत कीजिए सर, इतना परेशान मत होइए, है ना। रिजल्ट जो है इन दिनों में आने की पूरी पूरी जो है ना, तो संभावना है। और इस बारे में बात करता हूँ, विवादों में आता हूँ। हालांकि इस वीडियो के टाइटल में और थंबनेल में कहीं पे भी मैंने आरपीएससी आरएएस मुख्य परीक्षा का जिक्र नहीं किया है। ये मेरे सब्सक्राइबर मित्रों के लिए है, पर मुझे पता है कि रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार करने वाले विद्यार्थी, उनकी गलती भी नहीं है सर, उनकी गलती भी नहीं है इसमें कि वो वीडियोस देखते हैं वगैरह। देखो, सबके साथ ऐसा होता है, यदि जिसने पहली बार दिया है या दूसरी बार दिया है, सबके साथ ऐसा होता है कि इंतज़ार रहता है सर, टेंशन भी रहती है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो कुल मिला के आपकी भावनाओं को समझते हुए, आपके कमेंट्स पढ़ते हुए, है ना, तो मैं ना चाहते हुए भी मैं ना कोई छोटी मोटी कोई बात होती है वो बता देता हूँ। अब जैसे लाइब्रेरियन में क्या है, योगेश जी ने शायद मुझसे पूछा था और किसी विद्यार्थी ने भी पूछा था, तो वो याद नहीं है मुझे। आकाश मीणा जी आपका धन्यवाद, आकाश सोनी जी आपका धन्यवाद। और मैंने मुझसे पूछा था किसी ने लाइब्रेरियन भर्ती में कि किसी एक विद्यार्थी, एक छात्र नेता या किसी विद्यार्थी ने कोई मुझे, देखो मैंने ना तो वेरीफाई किया क्योंकि मैं ट्विटर चलाता ही नहीं हूँ सर, है ना। तो ट्वीट किया कि फाइल वापस चली गई, ऐसा कुछ पता नहीं वो बात सच्ची थी या नहीं थी। और वो जिस विद्यार्थी या छात्र नेता का या किसी छात्र का, योगेश जी आपने या किसी और ने, मुझे ये भी याद नहीं है, नाम भी लिया होगा, तो सर वह देखो 10 में से एक सूचना कुछ ऊपर नीचे हो भी जाती है, उनके पास भी कुछ सूचना गलत आई होगी। कल रात्रि मैंने उनको कहा था कि देखो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा कुछ भी, कल मैं पता करके बताऊँगा कल दिन में कि क्या स्थिति चल रही है। तो अच्छी खबर के साथ ही आया हूँ, है ना, अच्छी खबर के साथ ही आया हूँ सर। कोई फाइल, अरे सर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इससे पहले वित्तीय स्वीकृति से पूर्व, जस्ट ठीक पूर्व, आपको आपके यह बैठक होती है, एक मीटिंग होती है ना, सदस्य और प्लस आरपी सॉरी वित्त विभाग के, वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हमारे राजेंद्र सिंह तंवर जी, लोगों का, इन सब का जो है अहम रोल होता है। आयोग का नहीं, आयोग के सदस्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर समिति की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर वित्तीय स्वीकृति के लिए जो भी चुनी जाती है, वो कोई भी हो सकता है, जो भी उपस्थित हों उनमें से भी हो सकता है। और वो डिसाइड करते हैं बैठक में सब चीज़ों को देख के, जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि जैसे कि मांग के आधार पर आवश्यकता का स्तर, प्राथमिकता की जांच, और ये जो वित्तीय जो अभिलेखों में बजट की सीमा को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें होती हैं। तो सर वो बैठक ही नहीं हुई है, फाइल वापस कैसे जाएगी? तो फाइल वापस नहीं गई है सर, तो वो जिन्होंने भी, वो प्रतिष्ठित है व्यक्ति जो भी है, उन्होंने जो भी सूचना दी है वो उनसे त्रुटि हुई है। हो सकता है उन्होंने अपनी त्रुटि सही कर ली हो, नहीं की हो तो कर लेनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति सर क्या है, 10 में से 1 2 3 सूचनाएं हो जाती है ऊपर नीचे, उनकी उसमें गलती नहीं, उनके प्रयास सराहनीय है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। आप अपना विश्वास उन लोग पे से ना खोए,
ऐसे किसी भी व्यक्ति पे से ना खोएं जो प्रयास करता है। हाँ, और 2-3 नाम लेना चाहूँगा, हनुमान किसान जी हैं, संतोष बिश्नोई जी हैं, है ना, और भी लोग हैं। तो अपना विश्वास ना खोए। कुछ एक ऐसे भी है जो अपनी सत्ता चमकाने के चक्कर में लगे रहते, तो वो अलग बात है। ठीक है, अच्छा, गुड न्यूज़ की बात वेट कर रहे हो तो आप बाट बाट जो हो रहे हो, देख रहे हो। देखिए, वित्त विभाग में आपके कार्य के प्रति रुझान सकारात्मक है। वो मीटिंग जैसा कि सुनने में आया है, मालिक, सुनने में आया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, है ना। एक ही तो वीडियो वालों है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भैया। सुनने में आया है कि वो मीटिंग, सर देखिए कुछ भी हो सकता है, देखो फिर सुनने में आया है तो सुनने में ही रहेगा। आप फिर मुझसे सवाल जवाब नहीं करोगे, है ना, ये प्रॉमिस करके जाओ। फिर लाइब्रेरियन वालों के लिए सुनने में आया है कि वो मीटिंग कर रहे हैं इस मानस, इस रुझान, इस उद्देश्य के साथ कि पद वृद्धि करनी है मीटिंग में। अब कोई प्रशासन का, मैं शब्द गलत यूज़ नहीं हो, चमचा नहीं कहूँगा मैं, चाटुकार नहीं कहूँगा मैं, प्रशासन का कोई ऐसा बुद्धिजीवी जो कुछ टांग लगाता है, तो भी सर आपके पक्ष में जो मत मूल्य आपके लिए अधिक रहेगा। तो आप निश्चिंत रहे, जैसा कि आपको बताया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। तो सर यदि अभी इन दिनों में यदि पद वृद्धि का जो हो जाता है, तो सर फिर देखिए क्या है, पटवारी वालों के लिए रिजल्ट प्रक्रिया में से काम रोक दिया उन्होंने, है ना। अब जब काम रोक दिया, अब ये स्कैनिंग का काम सर दिसंबर तक तो चलेगा इनका, लेकिन रिजल्ट आपके आ जाएगा दिवाली से पूर्व, दिवाली के आसपास ही आएगा। क्योंकि पता है क्या है, इन्होंने ये चतुर्थ श्रेणी का है ना, इनका स्कैनिंग का काम भी चलेगा लंबा, दिसंबर जनवरी तक भी जा सकता है, बीच में इनका काम भी रुकेगा। पर यह है कि आपका रिजल्ट जो है, संभावना अभी भी वही है सर कि आपका 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में आ जाए। और ये पदवृद्धि की सूचना आ जाती है 3-4 दिन में, है ना। तो अगर ये ऐसा हो जाता है ना सर, तो फिर आप ये मान के चलें कि रिजल्ट थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा मेरे जो गणनाएं हैं और मेरी जो कैलकुलेशन है और मेरे जो आधार हैं, है ना, उनके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो प्लीज़ ब्लेम ना कीजिएगा। तो कुल मिला के ये बातें हैं। और आपके लिए ही बताना चाहूँ तो स्टाफिंग पैटर्न में सर देखिए, आप अपने इस तरह से अपने ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं पद वृद्धि को लेकर, उसी आधार पर आप स्टाफिंग पैटर्न का भी मुद्दा उठाते रहें समय समय पे, तो वो भी हो ही जाएगा। ठीक है, हो जाएगा और होना भी चाहिए, है ना। बस ये है कि थोड़ा सा जोर ज़्यादा चाहिए उसके अंदर। आप जो भी कैंपेनिंग करें उसमें थोड़ा सा आप अपना जोर ज़्यादा लगाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि पद वृद्धि होने के बाद में आप नहीं करेंगे। कोई ना कोई आपकी अपनी तैयारी में जुड़ जाएंगे। अभी अग्रिम आने ही वाला है 31 अगस्त को, किसी का 2 नवंबर को चला गया। वीडियो के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो उसे देखें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अच्छा, मुख्य परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास होने वाले हैं सर, एक स्टोरी के साथ में मैं बताऊँगा। मुख्य परीक्षा जो RS RPSC है, मुख्य परीक्षा में सर एक मेरे अकॉर्डिंग सर 2478 से लेके और 2448 से लेके और 2498 के बीच में बच्चे पास करेंगे, है ना। अनुमानित है, ज़्यादा मत सोचिएगा। एक आप कहो तो एक कहानी सुना जाऊँ। कहानी बड़ी प्यारी है। कहानी का नाम है रानी के पर्स से हुआ सोना चोरी। रानी R के पर्स P से सोना हुआ चोरी है, सोना चोरी। तो कहानी का नाम है। तो चलिए इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। और देखा हो सुना हो कुछ भी तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो कमेंट्स में है कि सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सुनने में। सर ये फिजूल की बातें मत कीजिए, कुछ भी मुझे पता है कुछ सुनने में नहीं आ रहा है।
इस बार चीज़ें बहुत ही कड़क हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस बार चीज़ें कड़क है, कुछ भी सुनने में नहीं आता है सर। और कोई खासे की जानकारी मिलती है वो सर, उसके बारे में ना एक कहानी लेकर आता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें बताना संभव भी नहीं है और मेरे लिए भी सर कठिन है। मैं भी बहुत असमंजस में हूँ। सुबह 4 बजे उठता हूँ, पहला काम करता हूँ ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर से प्रार्थना करना, प्रे करना। दूसरा काम मेरा होता है आरपीएससी की साइट खोलना। और हॉलीडे का चक्कर नहीं होता है आरपीएससी आरएएस परीक्षा के लिए, और मुख्यतः मेंस की परीक्षा के लिए, क्योंकि सर इसमें हॉलीडे नहीं देखा जाता है। रात को 1 बजे भी रिजल्ट है, 100 बार बता चुका हूँ ना कि ऐसा नहीं होता है। दशहरा दिवाली कुछ नहीं देखते आरपीएससी आरएएस की परीक्षा के लिए ये लोग। हाँ, तो संभावना ही व्यक्त की जा सकती हैं। परेशान हो अगर आप लोग, देखो आप में से 10-15 बच्चे होंगे, पूरे 18,000 में 10-15 बच्चे परेशान हो रहे होंगे। बाकी सब है ना, कोई कमेंट्स में आता भी नहीं है, यूट्यूब पर आता भी नहीं है। हर मुश्किल से 2,000 बच्चे यूट्यूब पर आते हैं सर, है ना सर। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन 1,096 1100 बच्चों को रिजल्ट, जो लगभग 1100 बच्चों को रिजल्ट मिलेगा। बाकी ना 17,500 बच्चे तो बेचारे दुखी होंगे ना, निराश ही होंगे वो तो। और अगर गणित बताने बैठ जाऊँ आपको, तो आपको कुछ सच्चाई पता चलेगी। सीटों के दोहराव का तो आपको पता ही होगा, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? मुख्य परीक्षा में नहीं होती है, पर मुख्य परीक्षा का मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार 5 साल से लगातार मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो उनकी गिनती करीब 11,000 के आसपास होती है ना। हर साल 4 से 5 हज़ार, इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी तो 7-8 हज़ार मान लीजिए। ये बच्चे 7-8 हज़ार बच्चे नए हैं, 11,000 तो वही 3-4-5 साल से जो पके पकाए, जो बार बार मेंस पास कर रहे हैं, वही है। चलिए ठीक है लाइब्रेरियन वालों, आपको अग्रिम बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएं, हाँ। और अगला वीडियो जो है, वीडियो को लेकर आऊँगा। और उसका अगला जो वीडियो है, अधीनस्थों, जो अधीनस्थ सेवा के जो है, उनकी जो छाया है, अधीनस्थ सेवाओं की जो छाया है, उसको जो उसके ऊपर जो भी बाउंडेशंस हैं, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके अगेंस्ट या फिर उसके बनाम वर्सेस राज्य सेवा के पद के बारे में है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं लेकर आऊँगा। उसके अलावा एसडीएम की जो पद है, जिसमें उसकी जो जैसे विकास अधिकारी के रूप में एसडीएम का रोल क्या है, उसके अलावा कुछ रोचक जो तथ्य हैं, जैसे रिवॉल्वर इशू करने के बारे में से लेकर के, और जो उपखंड निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में जो भी उसकी भूमिकाएं हैं, उसके संदर्भ में बहुत अच्छी ऐसी जानकारियां हैं। निलंबन शक्तियां और जो जुडिशरी जो पावर है, उसके मैटर में सारा संपूर्ण, मैं क्या है, जो वीडियो मैं जो लाना चाहता हूँ सर, अधीनस्थ सेवाओं पे कोई वीडियो बनाता नहीं है, मैं बनाऊँगा। क्योंकि चांस तो वही रहते हैं कि जी, जब सबसे ज़्यादा आपके चांस वहीं जाने के रहते हैं। और चूंकि अगली बार जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें पद भी जो आपके जो मुख्य पद जो होते हैं आरएएस परीक्षा के, वो कम ही होंगे। ठीक है, अब कहानी के विषय में सर सीधा से एक बात बताना चाहूँगा कि एक राजा था और एक रानी थी। इसका मतलब है, देखिए कहानी का टाइटल है राजा के पर्स, रानी के पर्स से सोना चोरी, है ना। तो एक राजा था, एक रानी थी। राजा बाग में बैठा बैठा अमरूद खा रहा था। रानी, अब देखो मुझे जाना है ना, निकलना है, लेकिन ये पूरा करके जाएंगे। तो राजा क्या बाग में अमरूद खा रहा था। रानी भागते भागते आती है और कहते हैं, राजा साहब, मेरा बटुआ चोरी हो गया, क्या हो रहा है ये आपके राज्य में? राजा मुस्कुराया। राजा बोला, बैठिए रानी पहले तो, और बैठ के लंबी सांस लीजिए। रानी ने ठीक वैसा ही किया। राजा ने कहा कि रानी साहिबा,
अब बताइए क्या बात है। बोले कि मेरा बटुआ चोरी हो गया, उसके अंदर सोना था। बोले अच्छा, तो ये बताइए रानी साहिबा, बेगम, तुम ये बताओ कि लास्ट आखिरी समय तुमने अपना जो बटुआ है वो कहाँ देखा। बोले कि मैं रात को जब सो रही थी तो मैंने सरहाने रखा था और तकिए के नीचे रखा था, और सुबह उठ के नहा धो करके सारा जो अपना जो काम होता है दैनिक कर्म करके, और जब जागी तो बटुए में से सोना गायब था। तो बोले कि ठीक है, तो कुल मिला के अशर्फियाँ या मोहरें कह सकते हो सोने की, वो गायब थी। तो बोले कि ठीक है, आपके कक्ष में कौन कौन आया था। बोले कि वह जो मुझे रोज़ मेरा स्नान कराती है, मेरे लिए पानी गर्म करती है, उनमें जो है गुलाब की पत्तियाँ डालती है, और दूसरी वह जो मुझे मेरा श्रृंगार करती है, दूसरी दासी वह जो मेरा श्रृंगार करती है। एक वो जो अपने शीशम की अलमारी मेरे लिए दूसरे राज्य से लेकर आए थे, उस अलमारी का ताला खराब हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए एक व्यक्ति आया था उसी राज्य से, तो आपने बुलाया, तो वो भी आज सुबह आके गया है। राजा ने तीनों को बुला लिया। राजा ने कहा कि बहुत कड़ा दंड दिया जाएगा यदि रानी के रानी के बटुए से किसी ने 1000 सोने की अशर्फियाँ निकाली होगी। तो इतने में वो जो कारीगर था, जो खाती कारीगर जो बोल सकते हो, कारपेंटर, उसने बोला कि महारानी से एक बार पूछ लें कि हो सकता है उसमें सोही या फिर अशर्फियाँ हों। मतलब 1000 बोला ना, तो वो बोला सोही अशर्फियाँ होंगी, शायद हो सकता है, कम आपकी नॉलेज में थोड़ा सा हो सकता है, पूछ तो लो एक बार रानी से। राजा ने कहा पकड़ लो इस कमबख्त को। रानी बोली थी, इसको क्यों पकड़ रहे हो महाराज, इसने तो सही सही बताया, वास्तव में सोही अशर्फियाँ थी। राजा ने कहा अरे हमारी भोली बेगम, ये इसने बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात बता दी है, सही बात बता दी। तो मतलब अगर ये बताता कि 800 से 1200 1100, हाँ, या फिर 100 से 150 200, तो फिर क्या है, फिर थोड़ी सी मुझे भी समस्या आ जाती। इसने बिल्कुल सही बात बताई, तो फिर यही दोषी है महारानी। तो कुल मिला के जो जितने भी ऐसे इस प्रकार की धोखाधड़ी, हेरा फेरी और जो चोरी करने वाले लोग सतर्क हो गए, हो गए, तो फिर वो इस चीज़ को उन्होंने जो है अपना लिया कि भाई साहब कभी भी इस प्रकार का कुछ हो, ऐसी भूल नहीं करनी है, कभी कोई ऐसा कुछ चीज़ें सामने आए तो भी ऐसा नहीं करना है। चीज़ें जो है एक्सपेक्टेड ही चीज़ें बतानी चाहिए, इस तरह की जो आदमी को लगे कि हाँ संभावित है कि कुछ भी है, जो भी है। तो कुल मिला के ये कहानी जो है आप आरपीएससी से मत जोड़िए, है ना, और इस कहानी को किसी और चीज़ से मत जोड़िए। ये कहानी तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, मैंने आपको कोई चीज़ अगर एग्जैक्ट बता दी, कोई डेट बताई है, कभी कोई डेट बताई होगी, तो मैंने तो केवल संभावना बताई है कि यहाँ से यहाँ तक की, है ना। तो मुझ पर भी ऐसे करने से क्या होगा सर, है ना। बाकी वीडियो वालों के लिए मैं, बाकी आप समझदार हैं, कुछ तो आप कर ही लेंगे, निकाल ही लेंगे, इसमें से भी कुछ ना कुछ आप ढूंढ ही लेंगे। चलो, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आज रात को जितना 9 10 11 बजे तक मैं वीडियो डालूँगा, कोई अच्छी न्यूज़ ही है। क्योंकि मैं गया था किसी और काम के लिए, LSG लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, वहाँ गया था किसी और काम के लिए, और फिर कुछ चीज़ें सामने आई, तो फिर वो मैं चीज़ें बताना चाहूँगा। और क्या बताना है, हाँ, एक वो वीडियो में मैंने पिछले जो वीडियो के अंदर मैंने
बताया था कि सत्य ही ईश्वर है, ज्ञान ही सद्गुण है, ऐसा कुछ समझा रहा था। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ना सही, मतलब सही से तरह से कुछ व्यक्तियों के समझ में नहीं आई होगी कि एक्चुअली वो जो जहाँ पे आपने श्लोक, सही एक्चुअली श्लोक लिख के आ सकते हो सर संस्कृत में, है ना, बस उसको हिंदी में आपको लिख के आ गए और फिर आगे चले गए, उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन मतलब जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर आप फंस जाते हो। तो उसको वो चीज़ है कि श्लोक सही लिखना और श्लोक सही ना लिख के भी सही लिख कर आना, उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो में ही, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाले वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ इसमें ना टाइटल में मैंने आरएस मेंस रिजल्ट के बारे में लिखा है, ना मैंने ना तो टाइटल में लिखा है, ना मैंने आपको थंबनेल में लिखा है। तो कोई विद्यार्थी इस वीडियो पर आता है मुख्य परीक्षा का, मेरे सब्सक्राइबर मित्रों के अलावा, और वो इस वीडियो को देख कर जाता है पूरा, तो मुझे कमेंट में ये ना कहें कि सर आप तो मना कर रहे थे ना इसके बारे में वीडियो नहीं डालूंगा। अरे सर टाइटल ही नहीं डाला है, ये तो सब्सक्राइबर मित्रों के लिए ना कुछ तो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी सर, मित्रता ऐसे नहीं निभाई जाती। और जिस दिन मैं इनसे मांगूंगा ना कि भाई अब तुम्हारी बारी है मित्रता निभाने की, तो भाई तुम भी मन निभाना फिर, ऐसे फिर क्विट करके स्किप करके भागना मत। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, गुड इवनिंग।